वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश इंग्लिश वीव्स का चैप्टर 1, जो कि एक पोएम है, कैट कम बैक की समरी एंड कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द पोएम। तो चलिए पहले इसकी समरी देख लेते हैं। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए इस पोएम की समरी देख लेते हैं। समरी ऑफ द पोएम कैट कम बैक। The poem is about a person searching for their cat who has seemingly run away. तो ये कविता एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपनी बिल्ली को ढूंढ रहा है, जो शायद भाग गई है। The narrator chases after the cat, imagining all the possible places it could be. जो कथावाचक है, नरेटर को हम कहते हैं कथावाचक, बिल्ली के पीछे भागता है और सोचता है कि वह वहाँ कहाँ पर हो सकती है, किस जगह पर मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। दे वंडर इफ द कैट इज इन द पार्क, नियर अ गार्डन, ऑन अ बाइसिकल ट्रैक और इवन ऑन एन एलिफेंट्स बैक। तो वो ये कल्पना करता है कि शायद उसकी जो बिल्ली है वो पार्क में या फिर बागीचे में, साइकिल के ट्रैक पर या फिर हाथी की पीठ पर हो सकती है। As the search continues, the narrator imagines the cat in incredible places, like on a skating rink, in a hot air balloon, at the North Pole, or even in Atlantis. जैसे जैसे खोज जारी रहती है, कथावाचक यानी जो नरेटर है वो ये सोचता है कि जो बिल्ली है वो शायद अजीबोगरीब जगहों पर हो सकती है, जैसे स्केटिंग रिंक पर, जो आइस स्केटिंग रिंक होती है वहाँ पे, या फिर हॉट एयर बलून में, या फिर नॉर्थ पोल पर यानी उत्तरी ध्रुव पर, या फिर इवन इन एटलांटिस में भी हो सकती है। तो ऐसी जगह की वो कल्पना करने लगता है। After a long search, feeling sad and hopeless, the narrator finally returns home. थक हार कर जब वो घर लौटती हैं तो आश्चर्यचकित रह जाती हैं। To their surprise, they find the cat peacefully asleep in a chair, making them realize they had been searching everywhere while the cat had been home all along. बिल्ली तो घर पर ही आराम कुर्सी पर सो रही होती है और वो सारी जगह उसे ढूंढती रहती हैं। The poem humorously highlights the playful and independently nature of cats. तो ये कविता मज़ेदार तरीके से बिल्लियों की शरारती और स्वतंत्र प्रवृत्ति को दर्शाती है। तो ये तो हो गई इस पोएम की समरी। चलिए इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक्सरसाइज ए, पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट मैच द गिवन सिचुएशंस। तो हमें पोएम में से कुछ लाइन्स हैं जो ये बताना है कि इन सिचुएशन से मैच करती हैं। पहला, द गर्ल वॉन्ट्स हर कैट टू कम बैक। लड़की चाहती है कि उसकी बिल्ली वापस आ जाए। तो पोएम की लाइन्स हैं, कम बैक, आई शाउट एज आई कॉल, कम बैक टू मी माई कदली फर बॉल। बी, द गर्ल इज फीलिंग सैड एंड अनहैप्पी बिकॉज हर पेट कैट इज रोमिंग अबाउट लिविंग हर बिहाइंड। तो दूसरी सिचुएशन है, लड़की दुखी है और निराश है क्योंकि उसकी पालतू बिल्ली उसे छोड़कर बाहर घूम रही है। सो द आंसर, कम बैक, आई sulk, आई pout, कम बैक एट वंस और एल्स आई शाउट, कम बैक, आई whisper, a tear in my eye. थर्ड सिचुएशन है, द गर्ल वॉन्ट्स टू cuddle her pet. तो तीसरी सिचुएशन ये है कि लड़की अपनी बिल्ली को गले लगाना चाहती है। सो द आंसर, कम बैक टू मी माई कदली फर बॉल। ई, द कैट लव्स टू लेज अराउंड। बिल्ली को आराम फरमाना पसंद है। हुज दैट कर्ल्ड अप एंड asleep in my chair. Reference to the contest. Reference 1, come back, I shout as I call, come back to me, my cuddly fur ball. वापस आओ, मैं पुकारती हूँ, मेरी प्यारी नरम रुई जैसी बिल्ली, मेरे पास वापस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1,
वाई इज द गर्ल शाउटिंग कम बैक? तो लड़की वापस आओ क्यों चिल्ला रही है? आंसर, द गर्ल इज शाउटिंग बिकॉज शी थिंक्स हर पेट कैट हैज रन अवे एंड शी वॉन्ट्स इट टू रिटर्न। तो लड़की इसलिए चिल्ला रही है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पालतू बिल्ली भाग गई है और वो चाहती है कि वो वापस आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द फ्रेज कडली फर बॉल सजेस्ट अबाउट द कैट? तो कडली फर बॉल जो वाक्यांश है वो बिल्ली के बारे में क्या बता रहा है, क्या पता चलता है उससे? आंसर, इट सजेस्ट दैट द कैट इज स्मॉल, फ्लफी एंड वेरी डियर टू द गर्ल। इस बात से ये पता चलता है कि बिल्ली छोटी है, मुलायम है और लड़की के लिए बहुत ही प्यारी है, वो उसे बहुत प्यार करती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इमोशन डज द गर्ल एक्सप्रेस इन दिस लाइन? इन पंक्तियों में, इन लाइंस में लड़की कौन सी भावना को प्रकट कर रही है? आंसर, शी एक्सप्रेसेस लव, वरी एंड desperation as she searches for her cat। वो इन पंक्तियों में प्रेम, चिंता, बेचैनी को व्यक्त कर रही है क्योंकि वो अपनी बिल्ली को खोज रही है, वो उसे बहुत प्यार करती है। सेकेंड रेफरेंस, इज शी ऑन द फेरिस व्हील हमिंग अ ट्यून और अप इन द क्लाउड्स इन अ हॉट एयर बलून? तो दूसरा रेफरेंस है, क्या वो फेरिस व्हील पर गाना गुनगुना रही है या फिर बादलों में गर्म हवा के गुब्बारे में उड़ रही है? सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द गर्ल इमेजिनिंग इन दीज लाइन्स? इन पंक्तियों में लड़की क्या कल्पना कर रही है? आंसर, द गर्ल इमेजिन्स दैट हर कैट इज हैविंग फन राइडिंग अ फेरिस व्हील और फ्लोटिंग इन अ हॉट एयर बलून। लड़की कल्पना कर रही है कि उसकी बिल्ली कहीं मज़े कर रही होगी, जैसे फेरिस व्हील में घूम रही होगी या गर्म हवा के गुब्बारे में उड़ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द पोएट मेंशन अ फेरिस व्हील एंड अ हॉट एयर बलून? कवि ने फेरिस व्हील और गर्म हवा के गुब्बारे का जिक्र क्यों किया है? Answer, these fun and adventurous setting show the girl's playful imagination as she wonders where her cat might be। ये रोमांचक और मज़ेदार जगह लड़की की कल्पना शक्ति को दर्शाती हैं, उसके इमेजिनेशन को दर्शाती हैं क्योंकि वो सोचती है कि उसकी बिल्ली कहीं भी जा सकती है। थर्ड क्वेश्चन, इज़ द कैट रियली ऑन दीज एडवेंचर्स? तो क्या बिल्ली सच में इन रोमांचक यात्राओं पर थी? आंसर, नो, द कैट इज नॉट एक्चुअली ऑन दीज एडवेंचर्स। द गर्ल इज ओनली इमेजिन वाइल्ड पॉसिबिलिटीज। नहीं, बिल्ली वास्तव में वहां नहीं थी, वो केवल लड़की की कल्पना थी। थर्ड रेफरेंस, हुज दैट कर्ल्ड अप एंड asleep in my chair while have been searching for her everywhere? ये कौन है मेरी कुर्सी पर गोल होकर सो रही है जबकि मैं इसे हर जगह ढूंढ रही थी? क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज द गर्ल फाइनली फाइंड हर कैट? प्रश्न 1, लड़की को आखिर में उसकी बिल्ली कहाँ मिली? आंसर, द गर्ल फाइंड्स हर कैट स्लीपिंग पीसफुली इन हर चेयर एट होम। लड़की को उसकी बिल्ली उसके घर में उसकी कुर्सी पर सोते हुए मिली। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द टोन इन दीज लाइन? इन पंक्तियों का लहजा, जो टोन है वो कैसा है? आंसर, द टोन इज़ ह्यूमरस एंड ironic because the girl searched everywhere but the cat was at home all along। इन पंक्तियों का जो टोन है वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी है, हास्यपूर्ण है और आयरनिक है क्योंकि लड़की ने बिल्ली को हर जगह ढूंढा लेकिन वो तो घर पर आराम से सो रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम दीज लाइन्स? तो इन पंक्तियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? आंसर, द लेसन इज़ नॉट टू जंप टू कंक्लूजन्स टू क्विकली। हमें इन पंक्तियों से ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी नतीजे पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, किसी भी नतीजे पर जल्दी से नहीं पहुंच जाना चाहिए।
Sometimes what we are looking for is right in front of us. कभी कदार ऐसा भी होता है कि जिसे हम खोज रहे होते हैं वो हमारे बहुत करीब होता है. थिंक एंड आंसर. सोचो और उत्तर दो. क्वेश्चन नंबर 1. Do you think the cat was really outside the whole time or was it sleeping in the room all along? तो आपको क्या लगता है कि बिल्ली पूरे समय बाहर थी या वह अपने कमरे में सो रही थी? आंसर. The cat was not outside the whole time. It was sleeping comfortably in the room. बिल्ली पूरे समय बाहर नहीं थी, वह कमरे में आराम से सो रही थी. The girl only imagined that her cat had run away and was having grand adventures. लड़की ने बस ये कल्पना की थी कि उसकी बिल्ली भाग गई है और रोमांचक सफ़र पर निकल पड़ी है. Question number 2. Who are her cousins in the forest of Gir? प्रश्न 2. गिर के जंगलों में उसके जो कजन्स थे, जो चचेरे भाई बहन थे, वो कौन हैं? Answer. The cousins in the forest of Gir refer to lions, as Gir forest of India is famous for being home to the Asiatic lions. तो गिर के जंगलों में उसके जो चचेरे भाई बहन हैं उनका आशय इस बात से है कि वहाँ के जो शेर हैं उनसे, क्योंकि गिर के जंगल भारत में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध हैं. The poet humorously imagines that the cat has gone to visit its wild relatives. कवि ने मजाकिया अंदाज में कल्पना की है कि बिल्ली ने अपने जंगली रिश्तेदारों से मिलने के लिए वो जंगल में गई. Question number 3. What do you think is a moose? Why has the poet used this word? तो प्रश्न 3 में आपके अनुसार मूस क्या है? कवि ने इस शब्द का उपयोग क्यों किया है? आंसर. A moose is a large deer-like animal found in cold regions like North America and Northern Europe. मूस एक बड़ा हिरन जैसा जानवर है जो ठंडे क्षेत्रों में जैसे उत्तरी अमेरिका या उत्तरी यूरोप में पाया जाता है. The poet has used this word to make the cat's imaginary journey more adventurous and fun, suggesting that it might have traveled to the North Pole riding a moose. कवि ने इस शब्द का उपयोग बिल्ली की काल्पनिक यात्रा को और रोमांचक और मज़ेदार बनाने के लिए किया है. इससे ऐसा लगता है कि बिल्ली उत्तरी ध्रुव तक एक मूस की सवारी पर यानी एक हिरन जैसे जानवर की सवारी पर चली गई होगी. क्वेश्चन नंबर 4. A part. Is this poem about a cat or an imaginary journey that talks about places real and imaginary? तो प्रश्न 4 है, क्या यह कविता एक बिल्ली के बारे में है या एक काल्पनिक यात्रा के बारे में है जो वास्तविक और कल्पना से भरे स्थानों की बात करती है? आंसर. दिस पोएम इज अबाउट बोथ. ये जो कविता है ये दोनों के बारे में है. ऑन द सरफेस इट इज़ अबाउट अ कैट, बट द पोएट ऑल्सो टेक्स द रीडर ऑन एन इमेजिनरी जर्नी थ्रू रियल एंड mythical places like the North Pole, Gir Forest and Atlantis. तो ये जो कविता है ये दोनों के बारे में है. जो सरफेस है यानी जो ज़मीन है उस पर ये एक बिल्ली के बारे में लगती है, लेकिन कवि पाठक को, पढ़ने वाले को एक कल्पनाशील यात्रा पर ले जाते हैं जिसमें वास्तविकता और काल्पनिक स्थानों जैसे उत्तरी ध्रुव, गिर के जंगल और एटलांटिस भी शामिल हैं. Question number B. What do you theme of the poem tell us about its speaker? तो प्रश्न 2 है कि कविता की जो थीम है, जो विषय वस्तु है, इसके बारे में जो नरेटर हैं वो क्या बताती हैं? The theme of the poem suggests that the speaker is imaginative, affectionate and playful. तो जो थीम है पोएम की वो उससे ये पता चलता है कि जो लड़की है वो कल्पनाशील है, स्नेही है और चंचल भी है. शी डीपली लव्स हर पेट एंड वरीज अबाउट इट.
वो अपनी पालतू जानवर से, पालतू बिल्ली से बहुत प्यार करती है और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वरिड भी रहती है, चिंतित भी रहती है. बट एट द सेम टाइम हर माइंड wanders to wild and fantastic possibilities, showing her creative and dreamy nature. तो उसका जो कल्पना है वो जंगली और अद्भुत स्थानों तक दौड़ जाती है और उसकी जो रचनात्मकता है और जो सपनों में खोई रहने वाली प्रवृत्ति है उसको वो दर्शाती है. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.